मिला दिया? रेंज तो दिखना चाहिए था ना, बंद करके ऑन करो। हाँ चलिए अब यहाँ पर बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने कल पढ़ाया था, और थोड़ा ध्यान से समझ लो। बातचीत बंद करो रचित, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं ये बोल रहा था कि एडियाबैटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व, ये चीज जरा सुन लीजिए। कल मैंने आपको शायद बता दिया था कि एडियाबैटिक कर्व का स्लोप होता है गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, बताया था बेटा? अच्छा बताइए, एडियाबैटिक कर्व में, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था? dV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा को क्या बोलते हैं बेटा? एडियाबैटिक एक्सपोनेंट या एडियाबैटिक कांस्टेंट भी। गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv। ये आज हम पढ़ लेंगे कि Cp Cv का क्या प्रॉब्लम है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर बेटा जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनिए, जो आपके काम का है। पहली बात तो ये सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वॉल्यूम है और प्रेशर है, तो कहानी ये बनती है कि सर हम कैसे फर्क करेंगे आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व में, यानी कैसे डिफरेंस। आपने आइसोथर्मल आपने बताया था बेटा कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और एडियाबैटिक कर्व भी लगभग उसी जैसा होता है। दोनों ही कर्व जब एक साथ खींच देंगे तो कैसे पहचानेंगे, सुनिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और ये देखिए पिस्टन है। अब जो मैं बोलूंगा बेटा ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, अगर ये सिलेंडर एडियाबैटिक है, अगर ये सिलेंडर एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक सिलेंडर विच कैन नॉट कंडक्ट हीट, ठीक है ना बेटा? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं ये पिस्टन को बाहर की तरफ ले जाऊं, तो जब बाहर की तरफ जाएगा तो गैस एक्सपैंड होगा कि कंप्रेस होगा? एक्सपैंड होगा। और जब भी एक्सपैंड होगा तो बताओ गैस ठंडी होगी या गर्म होगी? ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बोलो पहले बात समझ में आया? टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? डाउन। अब मेरी बात सुनना और ध्यान से सुनना, टेम्परेचर हो जाएगा डाउन। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना प्लीज। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस पिस्टन को मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ। कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे से सीख जाओगे। अगर मैं इस पिस्टन को धीरे धीरे बाहर लेके जा रहा हूँ, एंड द मटेरियल ऑफ दिस सिलेंडर इज कंडक्टिंग, दैट इज ये कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मटेरियल का बना बेटा, हीट कंडक्ट हो सकेगा। अगर मैं इस पिस्टन को मैं स्लोली बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर मैं इस पिस्टन को स्लोली बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, आराम आराम से स्लोली बाहर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? गैस का टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे ही डाउन होता है तो सराउंडिंग से हीट अंदर आता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। फिर मैं पिस्टन को बाहर ले जा रहा हूँ, फिर टेम्परेचर डाउन होता है, फिर हीट इधर से आता है और टेम्परेचर फिर नॉर्मल, जितना था उतना ही हो गया। फिर लेके जाता हूँ, फिर जरा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तुरंत हीट इधर सप्लाई होता है और टेम्परेचर गिरने नहीं देता है। इसका मतलब होता है बेटा कि जब मैं पिस्टन को स्लोली बाहर की तरफ खिसका रहा हूँ, तो यहाँ पर गैस का टेम्परेचर फॉल नहीं हो पाता है, क्योंकि बराबर हीट बाहर से अंदर आती रहती है और गैस का टेम्परेचर डाउन नहीं होने देता है। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पर जरा सा बाहर लेके जा रहा हूँ, टेम्परेचर डाउन होना चाहता है, लेकिन चूंकि ये कंडक्टिंग है, हीट बाहर से अंदर आ जाती है और टेम्परेचर को गिरने नहीं देता है। तो हम बोलते हैं जब पिस्टन स्लोली मूव करता है तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर बेटा ध्यान सुनना, अब मैं स्लोली की जगह पे फास्टली इसको बाहर की तरफ ले जाता हूँ। मान लीजिए ये गैस का वॉल्यूम है 5 लीटर, मैं फटाक से खींच के बाद 10 लीटर वॉल्यूम करना चाहता हूँ। तो जब मैं बहुत स्पीडली बाहर लेके जाऊँगा पिस्टन को, तो ये जो गैस है वो ठंडी होगी। और मजे की बात है कि 5 लीटर से 10 लीटर आने में फास्टली जब मैंने किया इधर, तो गैस को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया कि वो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर सके, बाहर से हीट अंदर आ सके और अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। तो यहाँ पर जब फास्ट प्रोसेस होता है तो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो यहाँ पर बेटा जब हम स्लोली लेके जाते हैं तो दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन फास्टली अगर लेके जाते हैं तो दैट विल बिकम द एडियाबैटिक प्रोसेस। और जब एक बार ला करके फिर पिस्टन को छोड़ते हैं तो गैस ठंडी रहती है, हीट अंदर आती है, और फिर जाकर के उसके बाद गैस का टेम्परेचर नॉर्मल पहले के बराबर हो पाता है, लेकिन वो बाद में होगा। फास्टली ले जाने के दौरान वो प्रोसेस एडियाबैटिक ही होगा। टायर का बर्स्ट होना इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि टायर में हवा भरी हुई है, प्रेशर मान लीजिए 2 atm है, टेम्परेचर मान लीजिए इतना है, टायर बर्स्ट हो गया, तो व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर, न्यू प्रेशर, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। बर्स्टिंग ऑफ टायर जब भी बोलेगा तो बर्स्ट अचानक से होता है एंड दैट विल बी द एडियाबैटिक प्रोसेस। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से सुनना, अब जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा और सीखना। अच्छा बताइए, स्लोली पर विचार करिए। जब यहाँ से यहाँ जा रहा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? मैं पहले किसको कंसीडर कर रहा हूँ, स्लोली या फास्टली? स्लोली। अच्छा इधर लेके जा रहे हैं स्लोली, बताओ कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल। स्लोली ले जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लियर? तो क्या आरएमएस स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ? आरएमएस स्पीड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स, आरएमएस स्पीड फिक्स। क्या प्रेशर सेम रहेगा? तो नो सर। P इक्वल टू किसी वेसल में गैस भरते हो तो वॉल पे जो प्रेशर होता है 1/3 रो बी आरएमएस का स्क्वायर, यही होता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में आरएमएस स्पीड फिक्स है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, जब गैस फैलेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए बेटा ये जो है इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस किया, और मान लीजिए 5 लीटर से 10 लीटर, ये पहले V1 था और ये वॉल्यूम V2 हो गया, गैस एक्सपेंड हुआ और प्रेशर इस तरह से घट गया। प्रेशर घटेगा ये बात समझ में आ रही है, और दिस इज द आइसोथर्मल कर्व। ध्यान से समझना कंसेप्ट है बेटा। अब यहाँ पर बेटा फास्टली लेकर जाते हैं, बताओ 5 से 10 हम तुरंत पहुंच गए। कैसा प्रोसेस? एडियाबैटिक। इसमें गैस का टेम्परेचर फिक्स रहेगा क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से आरएमएस स्पीड, डेंसिटी भी। सोचिए आइसोथर्मल में आरएमएस सेम रहता था, डेंसिटी वहां घटती थी। एडियाबैटिक में आरएमएस स्पीड भी कम, डेंसिटी भी, दोनों मिलकर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा कम हो जाएगा। प्रेशर फील करो, अचानक से मैंने पिस्टन बार खींचा, एक तो गैस ठंडी हो गई, स्पीड स्लो, और ऊपर से वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल ज्यादा दूर हो गया, जा रहा धीरे, एक तो धीरे हो गया, अब फिर बहुत दूर चलना पड़ रहा है, जाके टकराया, फिर लौटा, तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होता है? केवल वॉल का सेपरेशन बढ़ता है, लेकिन स्पीड वही रहती है, स्पीड आरएमएस स्पीड पर फर्क नहीं पड़ता है। आइसोथर्मल में आरएमएस स्पीड सेम रहेगा, डेंसिटी घट गया। अरे आइडियाबैटिक में क्या होगा? दोनों ही कम होंगे, जब दोनों कम होगा तो प्रेशर और ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर ज्यादा कम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रेशर इतना ही कम हो, यहाँ ज्यादा कम हो गया। ये ध्यान से सुनिए। तो ऊपर वाला कर्व आइसोथर्मल, नीचे वाला कर्व एडियाबैटिक। देखिए एकदम ध्यान से सुनिए, मतलब जो भी होता है एडियाबैटिक में ज्यादा होता है। प्रेशर अगर घट रहा है तो ज्यादा ही घटेगा। आइसोथर्मल में जितना कम हो रहा है एडियाबैटिक में ज्यादा कम होगा। बोलो बात समझ में आई? एक मिनट, ये मैंने किसका ग्राफ बनाया कि गैस के एक्सपेंशन का ग्राफ बनाया। गैस एक्सपैंड हो रही है। अगर बेटा ऐसे ही ग्राफ में हमें वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करना है, वॉल्यूम है, प्रेशर है। अब की बार बेटा गैस कंप्रेस हो रही है, सुनिए आराम से। गैस क्या हो रही है बेटा? ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। एक मिनट सब लोग जरा पहले बोलिएगा, और सीख रहे हैं तो आराम से बोलिएगा। अच्छा मैं पिस्टन को अंदर ला रहा हूँ स्लोली स्लोली। पहले बताओ पिस्टन अंदर लाने से गैस गर्म होगी कि ठंडी होगी? ठीक, अब मैं अंदर ला रहा हूँ, गैस गर्म होगी। देखिए स्लोली, इसका मतलब हम अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। करो एक्सचेंज जितना करना है, हल्का सा धीरे धीरे लाना है। तो क्या करेगा? गैस गर्म होगी तुरंत हीट बाहर छोड़ेगा और टेम्परेचर अपना मेंटेन रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। चलते 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 आपने 10 लीटर से 5 लीटर तक का सफर तय किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, हीट यहाँ पर गैस ने रिजेक्ट करा। बोलो बात समझ में आई? अब यहाँ पर बेटा मैं फास्टली लेकर आता हूँ, फास्टली तुरंत। क्या मैंने समय दिया?
क्या हीट एक्सचेंज हो पाया? नहीं। अब जब अंदर लाऊंगा तो गैस क्या होगी? गर्म। नहीं आया? आराम से। एक तो गैस गर्म हो गई, तो आरएमएस स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? एक तो आरएमएस स्पीड भी बढ़ेगा, ऊपर से डेंसिटी भी बढ़ गई, तो एडियाबैटिक में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आइसोथर्मल जितना बढ़ेगा एडियाबैटिक में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए बेटा अगर मान लीजिए इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस है, अब मैं बोलूं आइसोथर्मली ये यहां से यहां आया, बी पॉइंट पर मुंडी पर रख के 10 लीटर से 5 लीटर, एडियाबैटिक वाला ग्राफ यहाँ ऊपर होगा, प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। तो जब कंप्रेस होगा गैस तो एडियाबैटिक का ग्राफ किधर रहेगा? ऊपर, और आइसोथर्मल का ग्राफ किधर रहेगा? नीचे। बोलो आई बात समझ में? जल्दी बताओ, आओ मिलके लिखें। लिखे लिखे। शांति। ठीक है प्रियांशी, सब बढ़िया। सज्जन को क्लियर कर रहे हो उसके डाउट्स? अच्छा है। शांत। लिख लिया बेटा? मिटा दें। अरे आराम से, आराम से, सब बढ़िया है। हाँ हाँ देखो मैं रुका हुआ हूँ। देखो देखो और सुनो। देखिए बेटा, सुनिए। देखिए बेटा, यहां पर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब आराम से सुनिएगा। यहां पर बेटा साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए साइक्लिक प्रोसेस, रुकिए पहले मेरी बात सुनिए और समझदारी के साथ समझिए इसे। देखिए साइक्लिक प्रोसेस हमें अक्सर मिलता है, साइक्लिक प्रोसेस, और क्वेश्चन इस पे बहुत सारे मिलते हैं बेटा, तो पहले ध्यान से समझ लीजिए। साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता, इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर प्रोसेसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आप सिस्टम पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस करो, और इस तरह से ये प्रोसेसेस होते हैं कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम बिकम्स इक्वल टू द फाइनल स्टेट। साइकिल कंप्लीट होना बोलते हैं। साइकिल कंप्लीट होना मतलब जहां था वापस लौट करके वहीं आ जाना, दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब पहली बात तो इसमें बहुत सिंपल है कि इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर, इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर प्रोसेसेस, इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस हम जानते हैं उसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बेटा।
टू और मोर प्रोसेसेस, है ना, इट इन्वॉल्व्स टू और मोर प्रोसेसेस सच दैट द इनिशियल स्टेट बिकम्स इक्वल टू, such that initial state becomes equal to final state, यानी बेटा इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट के इक्वल हो जाता है ना। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आराम से सुनिएगा। अब यहाँ पर बेटा बहुत क्लियर सी बात है, सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर आप लिख लीजिएगा, अच्छी बात है, सुन लीजिए। देखिए व्हेन वन साइकिल कंप्लीट्स, देखिएगा बेटा देखिएगा, व्हेन वन साइकिल कंप्लीट्स, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है बेटा, व्हेन वन साइकिल कंप्लीट्स, तो देन ये पाया गया है कि इनिशियल स्टेट यानी कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। रुकिए, जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो इनिशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जितनी थी सिस्टम की उतना ही फाइनल एनर्जी होगी। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी आपको अलग दिखाई देगा, अलग हो जाएगा, लेकिन जैसे साइकिल पूरा होगा बस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू विल बी जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट इसमें कि अगर साइकिल कंप्लीट होगा तभी इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल एनर्जी की इक्वल होगा। साइकिल मान लो आधा हुआ, 1/4 हुआ, पूरा नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी इक्वल नहीं मिलेगा, इनिशियल स्टेट का कुछ और फाइनल का कुछ और ही रहेगा। लेकिन जब साइकिल कंप्लीट हो गया तो इक्वल हो जाएगा। इसलिए साइकिल जब पूरा कंप्लीट होता है तब जाके टोटल चेंज इन एनर्जी विल बी जीरो। साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, चेंज इन एनर्जी जीरो नहीं होगा। फिर सुनिए बेटा, अगर साइकिल कंप्लीट हुआ और मैं फ्लोट लगाऊं, दैट इज फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, तो डेल्टा क्यू बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। साइकिल कंप्लीट हो चुका है तो डेल्टा यू विल बी जीरो, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा उस केस में डेल्टा डब्ल्यू यानी टोटल हीट एनर्जी एब्सॉर्ब इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। बोलो ये समझ में आया? पहुंचो। बेटा घबराना नहीं बेटा, मिटा दें। देखिए इधर ध्यान से समझिएगा, ये मिटा दूं, अभी लिख रही है लक्ष्मी दीदी, सब लोग आराम से आराम से सृजन दीदी, अरे वाह, इसको मालूम है जैसे आ जाएगी वहां पे मिटाए। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर बेटा समझने वाली बात ये है, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन की बात होगा, जैसे अक्सर ये क्वेश्चन मिलता बेटा, पीवी डायग्राम दे देगा और वर्क डन पूछ लेगा। पहली बात तो ये सुनो, पहले आराम से सुनो, साइक्लिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम होता है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम होता है वो दरअसल कंप्लीट साइकिल बनेगा। वो साइकिल सर्कुलर शेप का होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइकिल क्या रहेगी? कंप्लीट। जैसे मानो बेटा ये साइकिल मुझे इस तरह का मिला जिसमें आप देखिए एरो पे गौर करिए, जैसे ये एरो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना देगा तो आप समझ जाएंगे साइकिल हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। which involves two or more processes। इधर सुनिए पहले, सुनिए पहले, अरे यस टू बी। देखिए अब यहाँ पर बेटा ये साइकिल है, अगर मुझसे कहता है
साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन। तो ध्यान से सुनिए, ए से बी, बी से सी और सी से डी और फिर डी से ए। पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मुझे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कहेगा तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले आराम से आंख खोल के पहले देखना है कि क्या एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, हाँ, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, हाँ, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर ए से बी देखें, पहले ए से बी देखें, क्या ए से बी में इतना एरिया कवर हो रहा है? यस। केवल ए से बी में देखो, क्या इतना एरिया कवर हो रहा है? यस। और हमने पढ़ा था पीवी डायग्राम में वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर होता है वो वर्क डन को बताता है। तो ए से बी में एरो इधर की तरफ है, यानी वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, और जब भी वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे सर ए से बी में वर्क डन पॉजिटिव, ठीक, मैंने माना प्लस के 10 जूल ए से बी में। बी से सी में आइसोकोरिक प्रोसेस से वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, खत्म। सी से डी देखिए, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस में, और ये एरिया कम है बेटा, तो मान लीजिए माइनस के 2 जूल आया, अब उसके बाद फिर ये 0 हो गया। मैं बोलूँ पूरा इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 जूल। ऐसा लग रहा है इतने बड़े एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इतने बड़े एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच का ही तो एरिया मिलता है। दैट्स व्हाई इन साइक्लिक प्रोसेस हम क्या करते हैं बेटा कि हम वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया नहीं निकाल के साइकिल का ही एरिया निकाल लेते हैं बस। तो देखिए बेटा, यहाँ पर साइकिल का एरिया यानी एरिया ऑफ द साइकिल विल बी द वर्क डन, यानी सिंपल सी बात है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया नहीं देखना है, एरिया ऑफ द साइकिल देखना है। एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल इज द वर्क डन, इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। रुकिए ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बेटा, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बेटा कि देखिए ये एरो कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। जब भी क्लॉकवाइज एरो हो तो देखिए पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम अगर आपको मिले और अगर कभी भी क्लॉकवाइज साइकिल हो, क्लॉकवाइज सेंस मतलब सॉरी हाँ क्लॉकवाइज सेंस हो, यानी क्लॉकवाइज अगर मिलेगा तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो बेटा, जैसे कि एरो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा हो, तो दैट विल बी द नेगेटिव, दैट विल बी द नेगेटिव। यानी आपको एरिया निकालना आगे माइनस कर देना है, कब? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी ये एरो ऐसे करके जा रहा होगा तो उस केस में नेगेटिव करना है। लेकिन बेटा अगर वीपी डायग्राम हो, वीपी डायग्राम का मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है कि वॉल्यूम जो है वो वाई एक्सिस पे है और प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अब अगर साइकिल मान लीजिए क्लॉकवाइज है, आप ये देखते अच्छा क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हुआ, नहीं। अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे प्रेशर, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो माइनस में होगा, नेगेटिव। देखिए अब एक्सिस इंटरचेंज हो गया। अच्छा दिमाग लगाइए ना, ये यहाँ से पहले यहाँ गए तो देखिए वॉल्यूम 10 लीटर से 5 लीटर हुआ, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एरिया इतना बड़ा हुआ, नेगेटिव वाला एरिया बड़ा होगा। और यहाँ से यहाँ गए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव वाला एरिया कम है, तो नेगेटिव वाला वर्क ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला वर्क कम है, ओवरऑल नेगेटिव वर्क होगा। इसलिए क्लॉकवाइज आपको बोलना है तो बोलना वो पीवी डायग्राम में होता है जिसमें वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर होता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज ये वीपी डायग्राम है तो वहां पर कहानी अलग हो जाएगी। जैसे ये कहानी है, वॉल्यूम ये, प्रेशर ये, और अब मैं बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज है तो बोलना है कि डेल्टा डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव। तो अक्सर क्या होता है आप देखिएगा क्वेश्चन के अंदर प्लस और माइनस का ही मिस्टेक करते हैं बच्चे। साइकिल तो जो यहाँ वो यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया तो सेम आएगा, लेकिन प्लस और माइनस गड़बड़ हो जाएगा। आप पढ़ के जाएंगे क्लॉकवाइज, पता चला आंसर है नेगेटिव। तो ध्यान ये देना है कि वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस पर है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? देखो आराम से
आराम से। बिठाया जाए, बिठाया जाए। शांति। अरे भाई आराम से बेटा, संयम रखें। बिठा दें। इधर इधर की साइड लिखिए बेटा। देखिए ये था साइक्लिक प्रोसेस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं ईमानदारी से, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं ईमानदारी से, जिससे सवाल समझ में आने लगे। देखिए है क्या मॉड्यूल है? हाँ अच्छा देखिए बेटा, अब जैसे क्वेश्चन है प्लीज, अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। बोला है कि ये जो है पीवी डायग्राम है, वॉल्यूम और प्रेशर इधर है, और ये इस तरह का डायग्राम बना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी और इस तरह का एरो बनाया गया है, और यहाँ पर ये है 2 और ये है 3, और मजे की बात ये 20 और ये है 40, और ये जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब है क्या? यही नहीं है, मीटर क्यूब मान लेते हैं, और प्रेशर पास्कल मान लेते हैं। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। -10 आएगा। यस सर। हाँ अरे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ बोलिए। फाइंड द वर्क डन, जल्दी। माइनस सृजन थोड़ा कंट्रोल हो गया बेटा। एक प्रेशर इन पास्कल। तो बेटा ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हम इसमें करेंगे क्या, पीवी डायग्राम है तो वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ द साइकिल होगा। ये ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है जल्दी बताओ? ये 2 और 3 का डिफरेंस 1, और हाइट कितना है ये 20 और 40 का डिफरेंस 20 आएगा। और माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सही लिख रहे हैं। पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में। तो कितना आएगा आंसर? -10 लो जी, हो गया। लो जी, हाँ शांत, हाँ अरे हाँ बोल। सृजन को डाउट इसमें भी है, ठीक है बोलो बेटा। अरे डस्टर आ गया, हाँ बोलो। है ये अब इसका एक नया लेके आती है, मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, अब ये नया लेके आइए। सर ये वाला क्यों, तो साइकिल ये है, साइकिल ये, तो साइकिल में ये देखेंगे कि ये देखेंगे? ये सृजन का एक नया रहता है हमेशा। एक मिनट, अब सृजन चेक करेगी, वो मैंने क्वेश्चन बदल दिया बेटा, डोंट वरी लेना। हो गया मिटाए? चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैंने क्वेश्चन बदल दिया था, डोंट वरी। देखिए अगला सवाल दूं? यशु तैयार है बिल्कुल? हाँ यशु हमेशा तैयार रहता है बिल्कुल। दो सर अभी बना के दिखाता हूँ। यशु इज अ वेरी गुड बॉय, कंसेप्ट इसके बहुत क्लियर है।
माइंड नहीं करती, आराम से। चलिए हम इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले आप बनाएंगे या मैं शुरू हो जाऊं? अच्छा आप लोग बनाएंगे, ठीक है, बनाइए बनाइए। बनाइए जल्दी, चाचा बातें ना करो। ओहो अमित जी, कंट्रोल, जल्दी बनाइए। नितेश भैया बना के बैठ गए, बोलो नितेश। चलिए मैं बताता हूँ बेटा, सीखो पहले, ऐसा सवाल आता रहता है, आप इसे सीखो। देखो कैसे बनाए, अरे सुनो, अच्छा है, बढ़िया है। अब सुनो ना, देखिए देखने में लगता है सर्कल, तो सर्कल का एरिया आपको लगता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि इस एक्सिस पे यूनिट वॉल्यूम की आएगी, इस एक्सिस पे यूनिट प्रेशर की आएगी। इसलिए यहाँ पर बेटा ऐसे सेंटर पहले बनाएंगे और ये R1 की तरह ट्रीट करेंगे और ये R2 की तरह ट्रीट करेंगे। एक लाइन इस एक्सिस के पैरेलल और एक लाइन इस एक्सिस के पैरेलल। और यहाँ पर बेटा अगर मुझसे कहता वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन यहाँ पर बेटा हम इलिप्स का एरिया लेंगे, है सर्कल लेकिन हम इलिप्स का एरिया लेंगे। और यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो प्लस में, और इलिप्स का एरिया होता है पाई R1 R2। ये देखिए पाई आर स्क्वायर में R स्क्वायर में करके R1 इंटू R2 करते हैं। तो ऐसा सवाल आने पर मैंने आपको बताया क्लास के अंदर, एंड आई होप सो कि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप गलत नहीं करें, पाई R1 R2। और अब यहाँ पे R1, अगर मैं R1 देखूँ तो ये, तो देखिए पूरे यहाँ से अंदर डायमीटर का हाफ यूनिट रेडियन, 5 और 10 का डिफरेंस कितना है? 5 का हाफ कितना हुआ? 2.5। तो 2.5 मीटर है। बताओ मीटर को मीटर क्यूब में लिखना है, ऐसा यूनिट बताओ क्या करें? 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब? 10 to the power minus 3, 10 power -3 मीटर क्यूब। और R2 ये है, तो यहाँ से अंदर डायमीटर है 100 पा का, 100 का आधा 50 पा, तो यहाँ पर हो गया 50 असाइनमेंट में, ठीक है, पॉइंट से 0 हो गया। 2 5 25 5 125 पाई इंटू 10 पावर -3, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0.125 पाई जूल इज द आंसर। ये कैसे मैंने सॉल्व करा, इसमें मैं आपको ये सिखाना चाहता था बेटा कि ऐसे करके साइक्लिक जो प्रोसेस में सर्कल रहेगा, तो आप इस तरह से वक्र निकालना पाई R1 R2 करके। सीख लो अच्छे से, काम की बात कर रहा हूँ। और आपसे कंट्रोल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा शांत रहना प्लीज, बातें मत करो भाई। ओहो हो गया बेटा, मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जरा आराम से प्लीज, और बातें कम किया करो, भाई। बनाए सब लोग, लिखिएगा क्वेश्चन। A cyclic process for 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas one mole of ideal gas is shown in VT diagram, is shown in VT
डायग्राम, पीवी डायग्राम नहीं है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम है। फाइंड वर्क डन इन ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए, बी सी एंड सी ए। और बेटा यहाँ पे डायग्राम जो दिया है वो ऐसा है, इधर टेम्परेचर है, इधर वॉल्यूम है। जो ये लाइन बनाया है वो ऐसे करके बनाया है आराम से, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे ए बी सी। और यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे वॉल्यूम है V2। ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0,R T2 ln V1 by V2। ये छोड़ो, खुद बनाओ, ऑप्शन नहीं बता। अरे नहीं कर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डोंट वरी। किसका है भाई फोटो? इसका फोटो है, इधर का तो टारगेट बेचता है। ये कौन है भाई? ये अरे तुम्हारा ही है। ये क्या लिख दिया है? मैं हूँ लापता। बेटा तुम्हारा तो पता है, सामने दिख रहा है, तुम नाम। अच्छा, मैं हूँ लापता लिख दिया है, दीवार पे चिपका के लिख दिया है। ये तो बेटा तुम्हारे साथ बड़ा रहा है। अच्छा, इससे और बुरा हो सकता था कि बाहर किसी बैग पे लगा देता तुम्हारी फोटो, अधिकांश लापता ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम। आराम से भाई, बड़ा गड़बड़ हो गया तुम्हारे साथ। आराम से, आराम से। कोई है मैदान में इस सवाल को बनाने वाला? ए बी का 0 है। अच्छा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। अच्छा, अरे क्या बात। तो जो नहीं हो, सृजन ने एक सवाल का जवाब तो बता दिया है। ए से बी तक का वर्गन उसे सॉल्व कर लिया है, बहुत सारा गुना भाग करके। बीसी के लिए आरटीएल एंड बनाइए। अच्छा, अरे ये बताओ, देखो ना। हाँ, अब सृजा देखो आंसर दे रही है। टी कौन सा बेटा? T1 है कि V2 है? चलिए ध्यान दीजिए बेटा, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छा बताओ, क्या मैं साइकिल का एरिया निकालूंगा तो वर्कडन मिल जाएगा क्या यहाँ पर? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पीवी डायग्राम नहीं है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, साइक्लिक प्रोसेस जरूर है लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। अब इधर सुनिए, पहले बेटा ए से बी देखेंगे। ए से बी में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। ए से बी कैसा प्रोसेस है, जल्दी बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बताइए ए से बी में वर्क डन कितना होगा? तो भैया बोलेंगे ए से बी में सर वर्क डन 0 हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आइए बी से सी में। बी से सी में बेटा टेम्परेचर क्या आ रहा है? कांस्टेंट है ना। देखिए टेम्परेचर हर बार कांस्टेंट है ना, तो कैसा प्रोसेस हुआ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस में बताइए वर्क ठीक है, टीवी को ढूंढ रहा था। देखिए बी से सी तक वर्क डन में आइसोथर्मल प्रोसेस है। बताइए क्या होता है फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन? NR। और टेम्परेचर क्या है? T2 या T1? T2। अरे क्योंकि यहाँ से आता टेम्परेचर T2 ही तो है। और फॉर्मूला क्या होता है? ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल है। फाइनल वॉल्यूम कितना बेटा? V1 है या V2 है? एरो इधर है ना, C द फाइनल है, B द इनिशियल।
V2 अपॉन V1 जो कितना आराम से निकाल दिया। एक मिनट चलिए C से में बात करते हैं। अच्छा बेटा C से कैसा प्रोसेस है? C से द आइसोबारिक प्रोसेस। सुनिए पहले ध्यान से, कैसे? अगर आप देखिए ध्यान से, C से आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसे? देखिए ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन जो होता है बेटा और ओरिजिन से पास हो रहा है, इधर वॉल्यूम है इधर टेम्परेचर है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट को हम लोग एडियाबैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा आइसोबारिक बोलते हैं। तो कैसा प्रोसेस है ये? और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्णन तो P डेल्टा V डायरेक्ट होता है, नहीं होता है? तो C से A में जो कि आइसोबारिक है ये समझ में आ गया। और आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा वर्णन जो होगा वो P डेल्टा V। एक मिनट, प्रेशर तो मालूम ही नहीं है भाई। अच्छा P डेल्टा V की जगह NR डेल्टा T, हाँ ये भी तो बताया था, NR डेल्टा T, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अच्छा एक सेकंड एक बात पूछा था, T फाइनल क्या लो? C से A आ रहा है तो T1 लो या T2 लो? एरो इधर ना, तो फाइनल कौन होगा? C। 60 फाइनल कौन होगा? A। तो T1 होगा। और N कितना है? अरे N कितना है? 1। T1 माइनस T2 होगा। लो जी यही आंसर है। इस सवाल को देख के घबरा जाना मतलब गलत बात है। आसान सवाल था, आपको ठीक से समझना चाहिए था पहले। बिल्कुल अभी बता रहा हूं। अच्छा कहो के भी साथ रहिएगा, मन शांत रखिए, जरा भी घबराए तो खड़े होकर पीछे देख लीजिए उस बंदे को। नॉट अ सिंगल, जैसे कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल एक भी क्षण नहीं होगा जब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को, डिस्टर्ब करेगा क्लास को, ऐसा कभी ऐसा मिलेगा नहीं, शांत बैठा रहेगा। नाम क्या उस बच्चे का? मुदगल एक अच्छा बच्चा है। अगर कोई बोले कि सर आपका फेवरेट स्टूडेंट इस क्लास में कौन है, तो मेरा रहेगा मुदगल। मुदगल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। हो गया बेटा, हो गया। दो साथ पीला कलर पेन के कलर कौन सा कलर होगा भाई? देख लेना जो दोनों के पास। अब मिटा दे, मिटाए। चलिए, मेरे से नितिन भैया ने एक सवाल पूछा। देखिए बेटा, मेरे से नितेश भैया ने एक सवाल पूछा। सुनो, मेरे से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया, मुंडी पर करके ऐसे देखना। देखिए, मेरे से ये सवाल पूछा गया कि सर यही ग्राफ जो आपने बीटी का लिखा था, सुनिए, बीटी डायग्राम ग्राफ कैसा था बेटा? ऐसे करके ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे, ऐसा ही था ना? ये ए बी सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमसे बनाया पूछा ही गया कि सर इस ग्राफ को देख करके पीवी डायग्राम बनाओ, यानी आप इसे पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करो। पीवी डायग्राम, इधर वॉल्यूम, इधर प्रेशर, और पीवी डायग्राम बनाओ। अच्छा पहले एक काम करते हैं, देखिए मेरा तरीका क्या है, ए से बी आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे कर लो। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T से लिख रहा हूं, क्यों भाई सही लिखा? यहां क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर, यहां लिख लो, लिखने में आसानी रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता बेटा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ। अरे भाई ठीक है। उसके बाद C से प्रेशर कांस्टेंट है ना, लिख लो यहां ताकि हम बना सके।
प्रेशर कांस्टेंट। अब एक बात समझिए, पीवी डायग्राम में पहले ए से बी की बात करते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास करेगा। तो ए से बी में ये मान लीजिए ए है, तो ए से बी की लाइन ऐसे चलेगी जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब सोचो बेटा, ए से बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर तो ही नहीं, वॉल्यूम का प्रेशर है। तो काम करते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है? हाँ सर, टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो एरो इधर देखें ऐसे, यहाँ सर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, बढ़ गया। अब मैं बी पर आ गया, चलिए अब बी से सी की बात करते हैं। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल। और मजे की बात ध्यान दीजिएगा बेटा, इस आइसोथर्मल कर्व में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, एरो देखिए ऊपर है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। मैं आइसोथर्मल कर्व ऐसा बनाऊंगा, अरे गड़बड़ कर दिया, अरे पी डायरेक्ट, अच्छा पीवी डायग्राम, अरे यार पी डायरेक्ट पीवी का ग्राफ खींचना है ना। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ यार गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। ये ए है, मैं पी और टी का डायग्राम खींच दिया, मुझे तो पीवी देखना था ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर जाएगा, है ना भाई, क्यों सही बनाया? देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, पहले गलत था, बिल्कुल गलत था। अब देखो बी से सी तक में आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ऐसे सी। और फिर सी से क्या, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट यानी ऐसे चलेगा। अब देख लीजिए वॉल्यूम घट रहा है क्या, हाँ वॉल्यूम घट रहा है सर, सी पर वॉल्यूम ज्यादा, ए पर वॉल्यूम कम, तो सी पर वॉल्यूम ज्यादा, ए पर वॉल्यूम कम, इधर आएगा ग्राफ ऐसे, ये होगा। नहीं आया, पहले तो बहुत बड़ा गलती कर दिया था। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ होता है ना, P और T का ग्राफ होता तो बना लेते हैं। PV डायग्राम में यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये ऊपर जाएगा ग्राफ A से B तक। बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा, क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा देखिए, बेटा सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा पहले ध्यान से। यहां पर बेटा अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आराम से सुनिए पहले। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन, दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या दिखाया गया बेटा, ये सुनिए, पहले सुन लीजिए भाई ध्यान से। क्वेश्चन ये सब फेमस क्वेश्चन है, पहले सुन लीजिए। ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, और डायग्राम जो बेटा ऐसे है, देख लो बेटा पहले समझ लो। डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी सी डी, और ये लाइन ऐसे करके
ए से सी तक ऐसे, एरो जो है सामने दिखाया गया है आपके, ये 3 × 10⁴ ये है 8 × 10⁴ आराम से। वॉल्यूम यहाँ पे 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, बार बार पा रहते हैं। यहाँ 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। रुकिए, पहले सुनिए। इन प्रोसेस एबी प्रोसेस में 600 जूल एडेड, 600 जूल मिला है सिस्टम को, जबकि बीसी में, बी से सी में 200 जूल एडेड, 200 जूल मिला बी से सी जाने में। बोला है तो फाइंड द चेंज इन एनर्जी, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in energy in process A to C। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से इस सवाल को आप बनाओगे, मैं शुरू हो जाऊं। अच्छा बनाइए, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, अटेम्प्ट करिए। बस इतना मैं हिंट दे सकता हूं, इंटरनल एनर्जी में चेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। अब अपना बुद्धि लगाइए और सोचिए कि ए से सी में जाने में इंटरनल में चेंज बतानी है। बोल भाई 800 बता तो सही लगे, समझदार लग रहा है। 800 इससे भी 800 इधर चेक करता हूं। अरे आराम से, आराम से। 1 मिनट, बता आंसर बता चुका है, बता आंसर। बोलो, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? तुम 800 बोल रहा था, क्या गड़बड़ है? कौन रहा है? 650। अच्छा येलो, हाँ भाई नाम बताओ अपना। ये कौन बोला? विवेक भैया। हमारे विवेक भैया जो है इन सभी मामलों में बहुत आगे हैं, इन्होंने इसीलिए तो फीस जमा करा है यहाँ पे, पापा का नाम रोशन करेंगे। उल्टा हो गया, 560 द्वारा 650 आ रहा है, 5 और 6 इंटरचेंज कर लो बेटा। चलिए, सर एक सेकंड, जो बच्चा पढ़ रहा है चिंतन में लग रहा है, एहसान है, ध्यान दो। अरे अरे अमित कंट्रोल कर। चलो बेटा, ए से सी में मेरे को इंटरनल में चेंज करा है। अब आप जरा गौर से सुनिए। ए से अरे अरे रुक जाओ। ए से बी को देखो बेटा, ए से बी में कितना हीट ऐड हुआ जल्दी बताओ? 600 जूल। तो देखिए ए बी सी, इस बात को देखिए, और ए से बी, बी से सी, इस पाथ में आप फ्लोट लगाइए, यानी आराम से सुनिए, अप्लाइंग फ्लोट इन पाथ ए बी सी, अप्लाइंग फ्लोट इन पाथ ए बी सी। ए बी सी में आप डायरेक्ट फ्लोट लगाइए, ठीक है? सुनिए, ए बी सी में पहले यहां से याद रखना, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब सुनिए बेटा, सबसे पहले ए सी बी में कितना हीट ऐड हुआ, मतलब मिला है, प्लस में, प्लस लेंगे ना, बताया था साइन कन्वेंशन के अंदर, हीट अगर लेगा तो डेल्टा क्यू प्लस में, तो 600 यहाँ ऐड, फिर बी से सी में भी 200 मिला, तो मिला ही मिला है, तो टोटल 800 प्लस में आएगा, तो डेल्टा क्यू इज 800। हमें डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, क्योंकि ए से सी इस पाथ से जाओ तो इस पाथ से जाओ, डेल्टा यू विल बी सेम, सीखो पहले। और अब हम डेल्टा डब्ल्यू,
बेटा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ए से बी में वॉल्यूम इधर है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, ऑर्गन विल बी 0, और ये बी से सी आइसोबारिक हुआ, प्रेशर ही कांस्टेंट, और आइसोबारिक में देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऑर्गन 10 में आ गया। पी डेल्टा बी डायरेक्ट कर लीजिए, बी से सी में आइसोबारिक में पी डेल्टा बी प्रेशर कितना 8 × 10⁴, 8 × 10⁴, और डेल्टा बी यानी चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ ये देखिए ये कहानी है पूरा। तो डेल्टा यू बराबर 800 माइनस, अच्छा देखिए या -3, 4 में से 3 या 1, 8 3 जा 24 × 10 240, 800 में 240 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 560 जूल इज द आंसर। डायरेक्ट ऐड कर दिया तो 800 ऊपर है। सब ठीक? अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? और भी कराएंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी ये है कि यहाँ तक समझ में आया ना बेटा, आसान होते हैं, इतना टफ नहीं है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, बनाओगे ना खुद से तो बहुत सारी चीजें खुद ही सीख जाओगे, क्लिक करेगा दिमाग में हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, कैसे बनाते हैं। है वो? देखिएगा बेटा आज ईमानदारी से आओ मिलकर आगे बढ़े, आओ मिलकर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, देखिएगा बेटा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, शांति, अरे शांति, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। देखो बेटा ध्यान देना बेटा, ये देखिए मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, आराम से सुनिए, काम की बात है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, किसी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी, बेटा आराम से, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस। देखिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो देखो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे सबसे पहली बात हम किसी सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हैं। हम लोग सबसे पहले सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमेट्री में पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज पर यूनिट मास एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये पढ़ेगा। क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बेटा गैस के केस में यानी सॉलिड के केस में मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बोलते हैं, लिक्विड के लिए मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बोलते हैं। इन केस ऑफ गैस मोलर हीट कैपेसिटी इज आल्सो डिफाइंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वहां पे होता है गैस में, और एक और भी टर्म बताया गया मोलर हीट कैपेसिटी। तो गैस के केस में मोलर हीट कैपेसिटी बताया गया है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं, और ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज पर यूनिट नंबर ऑफ मोल एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को मैं डेल्टा T से लिख देता हूँ, घबराना नहीं। तो यहाँ पर बेटा मोलर हीट कैपेसिटी इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। तो जैसे यहाँ पर यूनिट मास होता है, तो गैस के केस में मास अक्सर ना बता के मोल बताते हैं, तो पर यूनिट मोल एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज द मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मुझसे इन दोनों में रिलेशन पूछा जाता है तो हम बोलते हैं सर बहुत इजी है, कैसे? मोलर हीट कैपेसिटी आप जानते हो डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल्टा Q अपॉन और मोल का मतलब वेट, मान लीजिए m है और मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा?
तो यहाँ पर बेटा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। हीट एब्जॉर्ब रिलीज पर यूनिट मास पर चेंज इन टेंपरेचर, तो C बराबर होता है m इंटू एस। तो कभी अगर बोला जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, तो हम बोलते हैं C इज द मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू ms। m इज व्हाट मॉलिक्यूलर वेट, m इज व्हाट मॉलिक्यूलर वेट, यानी बेटा बहुत सिंपल मॉलिक्यूलर वेट ये जो है आपको याद रखना चाहिए C बराबर ms। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पहुंचो आराम से, बातें नहीं सब बेकार है। मोलर हीट कैपेसिटी की SI यूनिट क्या हो सकती है बेटा? गेस करो। जूल पर मोल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट की जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर मोल पर केल्विन होता है। आराम से बेटा, अरे छोड़ छोड़, ओहो धैर्य रखो, ज्यादा दिक्कत हो तो निर्जुल को देख लो, है ना? बुद्धगल आवे कि बिल्कुल आना, बुद्धगल देखिए। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, रुकिए पहले ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगता है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ा था 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, क्या वो कांस्टेंट होता है? नहीं, वो वेरिएबल होता है। दरअसल पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर को हम 20 से 100, 0 से 10 ऐसे गर्म करते थे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम 4200 जूल पर केजी पर केल्विन बोला करते थे। लेकिन बेटा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन वो वेरिएशन बहुत कम होता है, तो हम बोल देते हैं यार ऑलमोस्ट 4200 ही लेके चलो। यहाँ मेरी बात सुनना बेटा, क्या होता है किसी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वेरिएशन बहुत लॉन्ग रेंज तक हो जाता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह लो या मोलर हीट कैपेसिटी, दोनों का रिलेशन हम जानते हैं। यूं कह सकते हैं कि गैस की मोलर हीट कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस। सुनिए ध्यान से, मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। सुन लीजिए, समझ लीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। बेटा यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, प्रोसेस पे निर्भर करता है। हर प्रोसेस का अपना अलग अलग होता है। रुको, जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ आइसोबारिक प्रोसेस यानी प्रेशर कांस्टेंट, इस प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस को Cp से दिखाते हैं, इसकी अपनी वैल्यू होगी। उसी गैस पर जब तुम आइसोकोरिक प्रोसेस करोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग आएगी, उसी गैस का, सेम गैस का ही। अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस करते हो तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस विल बी 0। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस करते हो तो ऐसा लगता है गैस जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप हीट दे रहे हो, कम वक्त गर्म ही नहीं हो रहा, लग रहा है कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई। फॉर्मूले से सोचो, C बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट तो मिल रहा है या हीट छोड़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, नीचे 0 तो इसलिए इनफाइनाइट। या सोचो ना, व्हाट इज द मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? आप हीट देते हो तो गर्म होता था, कोई ऐसा समझता है जिसको हीट दे रहे हो गर्म ही नहीं हो रहा है, हीट दे रहे हो गर्म ही नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट कैपेसिटी है, हीट को रखने की क्षमता बहुत ज्यादा हो गई। तो वही गैस अलग
कैपेसिटी हर प्रोसेस में शो करता है। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग कैपेसिटी मोलर रेट कैपेसिटी शो करेगा। इसलिए बेटा देखिए रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी। मोलर रेट कैपेसिटी किसकी गैस की 0 भी रख सकते हो, इनफाइनाइट भी रख सकती है। इसलिए बेटा ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। और देखिए 4 प्रोसेस आप जानते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं। ऐसा मत समझिएगा कि इतने ही प्रोसेस हो सकते हैं दुनिया में, तुम कुछ कर लो चौथे से पांचवा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता भाई, 1000 प्रोसेस हो सकते हैं, करोड़ों अरबों प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये 4 स्टैंडर्ड माने गए हैं। पहुंचिए क्या होगा? अब पानी कम हो गया, अब बोतल मांगा जाएगा। पहले पेन खत्म हुआ था, पेन किसने मांगा? जो पढ़ता नहीं था उसने पेन मांगा। फिर बोलेगा मेरा कॉपी खत्म हो गया, जरा कॉपी दे देना। फिर बोतल पास कर देना। पढ़ाई छोड़ो, यही समय लगे। शांति। रुक जाओ, छोड़ दो। हाँ भाई मिटाए, सब लेटा हुआ है, रो तो सकल में 12 बज गया। अब जो अगला शिफ्ट होगा डिनर चलेगा उसमें, तो अब तो छोड़ते ही रात में डिनर करने जाएंगे मेस में। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर चलेगा, और उसके बाद इवनिंग में डिनर 2 और रात में डिनर 3। बढ़िया बेटा। एक बार तो सोनी दीदी एक टिफिन लाई, भर के चने लाए, अरे ड्रम में चने खाते रहे। हमने तीसरी बार पूछ लिया बेटा खत्म नहीं अभी तक। बढ़िया है, बिठाते हैं। यहां पर बेटा ध्यान से सुनिए, यहां पर सुनिए भाई, सुनिए काम की बात। अरे सुनो, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द सीपी एंड सीबी। हम हमेशा सीपी और सीबी के बारे में डिस्कस करते हैं। अरे आप प्लीज जरा सुनो। अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए सीपी और सीबी के बराबर हम डिस्कस करते हैं। सीपी और सीबी का रिलेशन मेयर ने फाइंड करा, जिसे बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। रुकना बेटा, रुकना, पहले मेरी बात सुनो। यहां पर बेटा सबसे पहली बात जो है समझिएगा ध्यान से, सीपी और सीबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पे बात करना है। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको सुनना पहले ध्यान से। मान लो बेटा ये एक सिलेंडर है और इसमें पिस्टन फिक्स्ड कर दें। पिस्टन यहाँ पर बेटा फिक्स्ड है, यानी पिस्टन कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ गैस भर दें। अब मैं यहाँ पर हीट देता हूँ और देखता हूँ कि हीट देने से इसका टेम्परेचर आएगा डेल्टा टी। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यह वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन फिक्स्ड हो गया, पिस्टन अंदर जाएगा बाहर जाएगा। हम बोलेंगे ये कैसा प्रोसेस है, तो दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इस समय जो मोलर रेट कैपेसिटी होगा वो सीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। गैस की मोलर रेट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सीबी से। मान लो ये एक सिलेंडर है, वही गैस भरा है, लेकिन पिस्टन फ्री है चलने को, स्लाइड करने को, चलने को फ्री है, बट इस तरह से कि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर गैस का प्रेशर नहीं बदल पा रहा है, और गैस उतना ही अमाउंट में सेम गैस भर दिए और हीट दिए। आराम से, मैं इधर हूं, बाहर होने वाले घटनाओं पे ध्यान न दीजिएगा। अब देखिए, अच्छा एक सवाल पूछता हूं आपसे, सेम अमाउंट यहाँ भी दिया, सेम अमाउंट यहाँ भी दिया, ये प्रोसेस कैसा? आइसोकोरिक। और ये प्रोसेस कैसा? आइसोबारिक। इस समय मोलर रेट कैपेसिटी को सीपी बोलेंगे, और इस समय मोलर रेट कैपेसिटी को सीबी बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा, यहाँ या यहाँ? अगर हम डेल्टा T1 और डेल्टा T2, आप बताओ कहाँ टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा?
सृजन को एडियाबैटिक माने लगती है, हर प्रोसेस में एडियाबैटिक होती है। अरे हीट दे रहे हो, हीट रिसीव कर रहे हैं। अच्छा बेटा बताइए, एक मिनट, यहाँ जो हीट देंगे वो सारा का सारा इंटरनल में कन्वर्ट होगा। यहाँ जो हीट देंगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कोई भी वर्क डन में खर्च नहीं होगा, और सारा का सारा इंटरनल में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा राइज करेगा। क्लियर? फिर सुनो, यहाँ जो हीट देंगे उतना ही, जहाँ उतना दिया उतना यहाँ दिया, यहाँ जो हीट देंगे उसका कुछ हिस्सा वर्क डन में खर्च हो जाएगा। 100 जूल दिया तो 10 जूल इधर चला गया, तो इंटरनल में चेंज 90 जूल का ही होगा, और इंटरनल में चेंज कम हुआ तो टेम्परेचर में भी चेंज कम हो। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो क्या डेल्टा T1 बड़ा नहीं होगा डेल्टा T2 से? अब एक बात बताओ, क्या Cp इज द डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T होता है बेटा? अच्छा बताइए, इन दोनों में मोलर कैपेसिटी लिख रहे हैं, इन दोनों में किसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा है, किसमें कम है? आइसोकोरिक में। डेल्टा Q से नंबर ऑफ मोल से, डेल्टा T आइसोकोरिक में ज्यादा है, और अगर यहाँ ज्यादा तो C क्या होगा? कम। इसीलिए बेटा Cp इज ग्रेटर देन Cv, यानी इस राज से पर्दा उठ गया कि Cp और Cv में कौन बड़ा छोटा होगा। ये बात आप क्लियर होगी कि Cp बड़ा और Cv छोटा। धीरे धीरे एक स्टेप करके अपना कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल बनाने में कभी कंफ्यूजन ना हो, हम सारी बातें जानते हैं और अप्लाई कर लेंगे। एक दो जल्दी सब छोड़ छाड़ के बात करें। आराम से आराम से। ए चाचा बंद कर दो तो जरा, बंद कर दो तो जरा गेट, बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं। हो गया बेटा, मिटाएं। क्या हो लड़की, मिटा दे। देखो अच्छा बेटा, अब समझो ध्यान से, एक मिनट समझो। अब जरा यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट बनेगा, देखिए इधर सुनिए। Cp और Cv में बड़ा कौन है बेटा? Cp। Cv छोटा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ एक कंसेप्ट जो अभी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करूंगा, आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब अगर सपोज करो बेटा यहाँ पर ये सिलेंडर है और पिस्टन है फिक्स्ड, पिस्टन क्या बेटा? फिक्स्ड, और यहाँ पर बेटा वही सिलेंडर है, गैस भर दी है और पिस्टन मूवेबल है, और इस तरह से चलेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, गैस भर दिया, गैस भर दिया। अब सुनना बेटा ध्यान से, इधर ध्यान देना। मान लो बेटा, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, इस प्रोसेस में अगर मैं हीट देता हूं तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहां हीट देता हूं आइसोबारिक प्रोसेस है। मान लो यहां पर मैं हीट देता हूं इस तरह से कि इसका टेम्परेचर चेंज डेल्टा T का है, यहां पर भी हीट मैं ज्यादा दे रहा हूं जिससे कि गैस का टेम्परेचर जितना यहां राइज करे उतना यहां राइज करे। ठीक, अब जरा ध्यान देना, हम साफ साफ ये कहेंगे कि सर जितना टेम्परेचर यहां राइज हुआ उतना ही टेम्परेचर यहां राइज हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर गैस का टेम्परेचर अगर सेम राइज हुआ है तो जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज यहां होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज यहां होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये प्रोसेस आइसोकोरिक है या ये आइसोबारिक प्रोसेस से टेम्परेचर गर्म हुआ, ये इस बात पर केवल डिपेंड करेगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, मेन बात सुनो, अगर टेम्परेचर में चेंज सेम है
तो यहाँ पर बोलेंगे इंटरजी में चेंज जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ इंटरजी में चेंज यहाँ से निकालते हैं। कैसे निकाले? मैंने यहाँ पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ वर्क करा, एनर्जी दिया। अब आप यहाँ पे फ्लोट लगाइए जरा सा, तो डेल्टा क्यू बराबर होगा डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू इज 0। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा बेटा डेल्टा क्यू कैसे लिखें? वी नो कि मोलर रेट कैपेसिटी इज द हीट एनर्जी। मोलर रेट कैपेसिटी आइसोकोरिक में तो सी भी लिख दिया। मोलर रेट कैपेसिटी डेफिनेशन है हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज। डेल्टा क्यू एब्सॉर्ब हुआ per unit mole and per unit change in temperature. तो डेल्टा क्यू इज व्हाट? एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी, यही डेल्टा यू के बराबर हो गया। डेल्टा क्यू इज द डेल्टा यू। क्या हम यहाँ पर बोलेंगे सर यह इंटरजी में चेंज एनसीवी डेल्टा टी है? क्या उतना ही? देखिए जितना मोल यहाँ है उतना ही मोल ऑफ द गैस यहाँ है। तो टेम्परेचर में चेंज अगर सेम है तो जो इंटर एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर होगी वही इंटरजी में चेंज की वैल्यू यहाँ होगी। इसलिए डेल्टा यू अगर यहाँ पर मेरे से पूछे तो मैं लिखूंगा एन सी वी डेल्टा टी। आप बोलेंगे अरे सर ऐसे कैसे? यहाँ तो सर प्रोसेस में देखिए आइसोबारिक है तो यहाँ सीपी लिखना होगा ना। बोले नहीं बेटा, कंसेप्ट को सुनिए, कंसेप्ट पकड़िए। कंसेप्ट क्या है ये सुनिए, कंसेप्ट पकड़िए। कंसेप्ट ये बेटा आप सुनिएगा ध्यान से, कंसेप्ट जरूरी है, सुनिएगा। कभी भी कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे कि यहाँ सिलेंडर में भरा गैस है, सिलेंडर में भरा गैस है, अगर आप हीट देते हैं डेल्टा क्यू तो मोलर रेट कैपेसिटी में डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है। यानी डेल्टा क्यू इज द एन सी डेल्टा टी। सी अगर आइसोकोरिक है सी लिखेंगे, आइसोबारिक है सीपी लिखेंगे, कोई प्रोसेस है ए तो सी ए लिखेंगे, कोई प्रोसेस है बी तो सी बी लिखेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो हीट एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करा वो प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। जो सिस्टम ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करा उसमें डेल्टा क्यू बराबर जैसे एम एस डेल्टा थीटा लिखते हैं, लाइक वैसे ही एन सी डेल्टा टी लिखते हैं। बट हियर सी डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस। अगर मुझसे कहे सर यहाँ डेल्टा क्यू कितना लिखोगे, मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू इज एन सी वी डेल्टा टी लिखूंगा। सर यहाँ डेल्टा क्यू कितना लिखोगे, तो मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिखूंगा। सर यहाँ डेल्टा यू कितना लिखोगे, एन सी वी डेल्टा टी लिखूंगा। सर यहाँ डेल्टा यू कितना लिखोगा, मैं बोलूंगा एन सी वी डेल्टा टी लिखूंगा। इंटरनल एनर्जी के कैलकुलेशन में सीपी या अनदर मोलर रेट कैपेसिटी नहीं आती है, ओनली सीपी आती है। व्हाट एवर बी द प्रोसेस, मैं यहाँ पर बोलूँ कोई प्रोसेस है एक्स, इन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के अलावा भी हजारों लाखों प्रोसेस हो सकते हैं, उनमें से कोई एक प्रोसेस है एक्स, तो मैं बोलूँगा सर डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है, बोलो डेल्टा क्यू एन सी एक्स डेल्टा टी। सर डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, मैं बोलूँगा बेटा चाहे प्रोसेस कुछ भी हो एन सी बी डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या डेल्टा क्यू प्रोसेस पे डिपेंड करेगा? एन सी डेल्टा टी में सी देखना है कि कौन सा प्रोसेस है, उसमें मोलर रेट कैपेसिटी की वैल्यू होगी। क्या डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन सी बी डेल्टा टी। नहीं आ समझ में? अब एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, सब लोग समझना। अगर मैं बोलूं यहाँ पर, रुक जाओ बेटा, अगर नाम सुनना, अगर मैं बोलूं यहाँ पर, रुक जाइए, चलिए इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू बोलिए, बोलिए आप बोलिए तब सीख पाइएगा, बोलिए डेल्टा क्यू बोलिए, एन सी बी, चलिए डेल्टा यू बोलिए, एन सी बी डेल्टा टी, ठीक, यहाँ डेल्टा क्यू बोलिए और यहाँ डेल्टा यू बोलिए। ये प्रोसेस एक्स है, देयर इज अ प्रोसेस एक्स, डेल्टा क्यू की वैल्यू एन सी एक्स डेल्टा टी, डेल्टा यू की वैल्यू, इन सभी में डेल्टा यू का फॉर्मूला फिक्स होता है, वो सीवी पर डिपेंड करता है, किसी अनदर मोलर रेट कैपेसिटी पर डिपेंड, लेकिन डेल्टा क्यू प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। लिख लो बेटा।
बढ़िया गेम दे रहा होगा। सुनो सुनो, डिस्टर्ब नहीं करो, सोते बाद उठेगा तो बात करेगा। मिटाया जाए। अरे यार नहीं, अभी नहीं हुआ। 130। अरे इतना में तो जान दे देंगे, तो बेंच पर से पूछ जाएंगे। हाँ बोलो सिस्टर, हो गया बेटा? लिखो पहले, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ सुनिए, अब बेटा मैं यही कहना चाहता हूं, चुप कर। अब सुनिए, एक मिनट। अब आप एक चीज आप जान चुके हैं, बताइए डेल्टा यू का फॉर्मूला। अच्छा बेटा, अगर किसी टेम्परेचर पर इंटेंसिटी पूछ ले तो क्या लिखेंगे? U बराबर mCVT। अगर चेंजिंग टेम्परेचर होगा तो इंटेंसिटी में चेंज निकल के आएगा। अगर कोई टेम्परेचर दे देगा, अच्छी टेम्परेचर कैसा होगा? केल्विन या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस? केल्विन। अगर किसी टेम्परेचर पे एनर्जी पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे? NCVT। अरे डेल्टा T होगा तो डेल्टा U मिलेगा। अगर किसी टेम्परेचर पे एनर्जी पूछ लेगा तो NCVT कर लेंगे। फिर सुनिए, एक मिनट रुकिए, आराम से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनिए, लोग सुनिए, तो जरा मेयर्स फॉर्मूला देख लेते हैं। मेयर्स फॉर्मूला मैं बोलना चाहता हूं बेटा, मैं बोलना चाहता हूं बेटा, रुक जाओ। मेयर्स फॉर्मूला सुन लो, काम की बात है। देखिए, मान लीजिए बेटा ये सिलेंडर में गैस भरा है ईमानदारी से, और इसमें पिस्टन ऐसे फिट कर दिया, और ये फ्री टू स्लाइड है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। यानी कैसा प्रोसेस लिया? कैसा प्रोसेस लिया? लेट अस सपोज dq अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस, इसकी वजह से इंटेंसिटी में चेंज हुआ du, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज dw। क्या आपने कभी पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल फॉर्म में? dq बराबर du प्लस dw लिख सकता हूं। इधर ध्यान दो, आराम से, आराम से इधर ध्यान दो, छोड़ दो सब ध्यान, सब छोड़ दो। क्या dq n cp dt होगा? जैसे ms डेल्टा थीटा, m की जगह n, s की जगह c, और डेल्टा थीटा dt आ गया। यहाँ पर बेटा क्या ये dq प्रोसेस पे डिपेंड करेगा? कैसा प्रोसेस में आप हीट दे रहे हो? यस। कैसा प्रोसेस है यहाँ? आइसोबारिक, तो cp लगाएंगे। अब du तो भैया भाई कोई भी प्रोसेस हो, ये तो NCVT, और dw क्या? आइसोबारिक है, PdV डायरेक्ट लिख दूं? आइसोबारिक, बल्कि PdV की जगह NRDT लिख दूं? अरे NR डेल्टा T को dt लिखा जा रहा है, बताया आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। तो NDT कट गया, Cp इक्वल टू Cv प्लस R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। लो जी, हो गया जी, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। शांति शांति। तो यहाँ पर बेटा Cp और Cv का रिलेशन बहुत सिंपल है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। हाँ कर लो, बात कर लो, कर लो। बहरा जाते हैं पढ़ पढ़ के फिजिक्स, है ना? इधर लास्ट तक आते आते लगता है हे भगवान, बोला पे कैसे चलेगा काम आगे। बहुत पढ़ाते हैं कम होता है। हाँ आराम से, बिल्कुल आराम से। हो गया बेटा?
अच्छा चलिए कल कंप्लीट करते हैं। तो सर इंटरनल फॉर्मूले में सी हम नहीं लिख सकते तो सी में इक्वल नहीं करेगा ये नहीं करते दीदी, सी पे माइनस आप तो कांस्टेंट हो जाता है, देखो सी बी के बराबर ही है, नहीं